हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट मी। माय नेम इज़ आशीष तिवारी और मैंने बीटेक किया हुआ है एचबीटीआई कानपुर से। ये मेरा स्कोर है सीजीएल मेंस में। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 7 लेक्चर्स आपको दे चुका हूँ। ये 8th लेक्चर है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जो इसमें पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 5th लेक्चर में आपको यूनिट डिजिट के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था और अभी हम यूनिट डिजिट से रिलेटेड एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्टोरियल से रिलेटेड। ये क्वेश्चन होता है कुछ इस तरीके से कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह का एक सीरीज या एक्सप्रेशन आपको देता है और बोलता है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि ये तो बहुत बड़ी सी डिजिट है और इसको बोल देता है कई बार इनफाइनाइट तक या फिर हो सकता है 1000 तक बोल दे। तो आप यूनिट डिजिट में कंफ्यूज जाते हैं कि इसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालें। सो फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट निकालने का एक बेसिक सा वे होता है। जैसे मैं आपको कोई एक सिंपल सा नंबर दूं और मैं बोलूं आपको कि 15 है, तो इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो इसमें तो आपको देख के समझ में आ रहा है 5 है, लेकिन आप देखिए अगर इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना बचता है, 5। ठीक है। और एक नंबर ले लीजिए जैसे कि 127 है। ठीक है, तो आप इसको तब भी 10 से डिवाइड कीजिए तो भी रिमाइंडर कितना बचता है, 7। ठीक है। तो जब भी यूनिट डिजिट आपसे पूछी जाए तो आप क्या करते हैं, उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली वे में अगर आपसे कोई पूछे कि लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होंगे, देन आप उसको क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 127 ही है, अब आपसे कोई पूछे कि लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होंगे तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका रिमाइंडर जो आता है वही आपके लास्ट 2 डिजिट्स हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से रिमाइंडर्स थ्योरम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हैं और अगर किसी एक्सप्रेशन में लास्ट 2 डिजिट्स पूछे जाएं तो हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। एंड में फैक्टोरियल्स को कैसे सॉल्व करते हैं या फिर उससे रिलेटेड अगर रिमाइंडर पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लास्ट 2 डिजिट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पे एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। जैसे कि आपको गिवन है 98 मल्टीप्लाइड विथ 1737 मल्टीप्लाइड विथ 153 मल्टीप्लाइड विथ 96 मल्टीप्लाइड विथ 127। ठीक है फ्रेंड्स। एक थोड़ा टफ सा लंबा सा एक्सप्रेशन है और कोई इससे पूछे आपसे कि लास्ट 2 डिजिट इस एक्सप्रेशन के क्या होंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया, अगर वो लास्ट यूनिट डिजिट पूछता तो आप 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते। अगर ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है देन इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो आप इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए बोथ एक्सप्रेशन को। तो ये कितना बच जाएगा, 24, और ये कितना, 25। देखिए अब 5 से तो कोई डिविजिबल है नहीं, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 4 से डिवाइड किया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे देन फाइनल आंसर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब तो इजी हो जाएगा। 100 से डिवाइड करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन देखिए 25 से कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसको आप एक बार देखिए। सी 25 है, 98 को आप डिवाइड करिए। तो मैं बताया था पॉजिटिव रिमाइंडर भी होता है और निगेटिव रिमाइंडर भी होता है। जो भी वैल्यू जल्दी से आ जाए या फिर जो भी वैल्यू छोटी हो जिससे मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर इसमें आपका कितना आएगा, 75 में आपको देखना होगा कितना एक्स्ट्रा है, तो 23। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 23। आप यहाँ पे इस तरह से देखते जाएंगे तो आप तो परेशान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी वैल्यूज कैसे लें। तो आप क्या कीजिए, निगेटिव रिमाइंडर्स लेके चलिए, जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -2। सिमिलरली यहाँ पे 17,300 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 25 या 75 होता है, तो निगेटिव रिमाइंडर यहाँ भी कितना आएगा, -2। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 153 है, 25 छक्का 150, तो पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ पे ले लेंगे, जो वैल्यू छोटी हो उसे ही ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कितना है, ये 24 है, तो इसमें कितना रिमाइंडर आएगा, -1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2। 25 पंचे 125। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस और माइनस कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 and 2 4 and 3 12, और 12 और 2
24। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 24। लेकिन आपको पता है माइनस निगेटिव में तो आंसर लेते नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, प्लस में 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 1। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर हो गया, नहीं, अभी आपको इसमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 4। सो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 0 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। कुछ और इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको एक और लंबा सा एक्सप्रेशन ले लेते हैं। मान लीजिए 39, 65, कोई भी डिजिट्स आप ले लीजिए इसको, 53, 37, थोड़ी बड़ी डिजिट ले लीजिए 1352। इस तरह से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको लास्ट 2 डिजिट्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, इस पे पूछा गया कि इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया और अब बोला कि लास्ट 2 डिजिट्स बताइए। तो आपने क्या करना है, इजी, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप 100 से इसको डिवाइड कीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूरा पूरा कट जाता है देन लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 0 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक बेसिक सी चीज़ है, आप देखते रहिए। इसको देखिए 4 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 25। देखिए 5 कहीं कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। ये कितना है, 65 है, 5 से कटेगा 13, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब 5 से तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको। देखिए 5 से आप इसको डिवाइड करते चले जाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे रिमाइंडर -1, यहाँ पे -2, जो भी वैल्यू आपको छोटी लगे अब तो वो लीजिए आप। यहाँ पे भी -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे भी +2, ये 2 है, यहाँ पे भी प्लस का 2, और यहाँ पे माइनस का 2। देखिए 5 है तो +3 या -2 या -2 या +3 इसी तरीके से आना है। तो जो छोटी वैल्यूज हैं वो मैंने लिख ली। ठीक है, यहाँ पे -1 है, माइनस साइंस पहले हटा लेते हैं, माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस कट गया। ठीक है, तो ओवरऑल देखते हैं कितना आ रहा है, 2 2 4 2 8 16, यहाँ पे कितना हो गया 32 एंड 64। तो ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया 64। लेकिन 5 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर क्या 64 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसको फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ हमारा रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है, लेकिन अब आप ये देखिए ना, पहले तो 100 था, 100 से मैंने कितना डिवाइड कर दिया था, 20 डिवाइड कर दिया था, 4 को यहाँ से और 5 वहां से, तो 20 डिवाइड हो गया था टोटल। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 80। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 80। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चन से लास्ट 2 डिजिट्स के कॉन्सेप्ट पे। अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन आता है कि लास्ट 2 डिजिट्स इस एक्सप्रेशन के क्या होंगे, तो आप इस तरह से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे, कुछ थ्योरम्स होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और डायरेक्ट यूज में आती हैं क्वेश्चन पेपर्स में, उनके ऊपर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक थ्योरम होती है, इसमें कोई नंबर है a, उस पे पावर में है p-1 और इसको डिवाइड किया गया हो p से। ठीक है, अब यहाँ पे p क्या है, p कोई भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर ही मैंने जब CDS दिया था तो उस पे एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो p इसमें क्या है, प्राइम नंबर, और a क्या है, a एक ऐसा नंबर है जो a और p जब एक साथ हो तो ये एक को प्राइम नंबर सीरीज हो। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है देन आप फर्स्ट लेक्चर को भी देख सकते हैं, जिसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो प्राइम नंबर्स p क्या हो, एक प्राइम नंबर हो, और a और p क्या हो, को प्राइम नंबर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब इससे, इस एक्सप्रेशन को p से जब डिवाइड किया जाता है तो इसमें रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, कब, जबकि p एक प्राइम नंबर हो और a और p एक को प्राइम नंबर्स हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये था कि 2 की पावर 100 थी और इसको डिवाइड किया गया था 101 से। तो देखिए 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ये क्या लिखा हुआ है, प्राइम नंबर -1। और देखिए 2 एंड 101 क्या एक को प्राइम नंबर का सीरीज है, जी हाँ, 2 और 101 एक को प्राइम नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर का अपने आप में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक खुद वो नंबर। तो 2 भी वैसा ही है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आएंगे तो कई इसको सॉल्व करने में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये चीज याद रखनी है, ये एक थ्योरम है कि जब भी इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन मिले जिसमें अपॉन में एक प्राइम नंबर से डिवाइड किया जा रहा हो और ये नंबर काफी बड़ा हो, देन आपको ये चीज याद रखनी है और ऊपर में आपको देखना है कि पावर क्या उससे एक कम है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वन। अब इस पे देखिए कुछ और क्वेश्चंस आए हुए थे। आए इसमें एक और क्वेश्चन था, इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन पेपर था, उसमें क्वेश्चन था कि 2 की पावर 72 थी और इसको डिवाइड किया गया था 73 से। इसमें कई बार क्या है, लड़के ऐसे ही अंधी भी मार देते हैं तो भी आंसर वन लगा देते हैं और वो सही भी हो जाता है। तो इसको आप जान लीजिए कि कहाँ पे ये होना है वन, कहाँ पे नहीं। क्योंकि इस पे तो आंसर वन हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन इस पे और आया था लास्ट के पेपर्स में, जिसमें कि था 2 की पावर थी 106 और इसको डिवाइड किया गया था 53 थे। सो इसमें भी लड़कों ने क्या किया कि इसका भी सोचा कि इसी टाइप का क्वेश्चन है और आंसर वन लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो गया था। तो इसमें क्या हुआ है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे क्या होता है कि ये तो आपको पता है कि ये एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या प्राइम नंबर -1 लिखा हुआ है, जी नहीं। तो इसको क्या करिए, आप उसी फॉर्म में ले आइए। तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 52, एक बार और लिख सकते हैं 2 की पावर 52। और इसके बाद देखिए कितना, 50 50 100 104 हो गया, तो कितना बचा, दो। तो 2 की पावर 2। अब देखिए, अब 53 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये एक बार जब डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, वन। ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वन। और यहाँ पे कितना बचा, फोर। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, फोर। तो इस पेपर में इसके ऑप्शंस थे, पहला ऑप्शन वन था, दूसरा टू, तीसरा थ्री, चौथा फोर। तो सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने इसमें वन आंसर दिया था। ये बहुत ही कम लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक थ्योरम थी। इस पे एक और थ्योरम होती है जो कि होती है, अगर फैक्टोरियल p-1 को डिवाइड किया जाए p से, जहाँ पे p क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगेन p क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी इसका आंसर क्या आ जाता है, p-1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या आता है, p-1। ये रिमाइंडर होता है जब भी किसी नंबर को, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि एक छोटा सा नंबर लेते हैं 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और इसमें क्या हो, 5। तो 5 एक प्राइम नंबर है और ये 5-1 लिखा हुआ है, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। अब इसको चेक कर सकते हो क्योंकि छोटी वैल्यू है। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24। जब इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, 4। ठीक है, तो ये सही है। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि आपको दिया होगा 72 फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं 73 से और पूछा कि रिमाइंडर क्या होगा। तो अब आपको ऐसे तो करेंगे तो बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन इसमें आपको क्या है, सिंपल सा है। 72 फैक्टोरियल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72। क्योंकि आपको, जिसको भी ये थ्योरम पता होगी कि p-1 फैक्टोरियल को जब डिवाइड करेंगे p से, जहाँ पे p क्या हो, एक प्राइम नंबर, यहाँ 73 एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 29। अब यहाँ पे 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे से 28। तो ये दो थ्योरम्स है जिन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और टफ क्वेश्चंस। सी फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। बट बहुत ही कम आते भी हैं, रेयरली आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तब इनके आंसर से कई बार रैंक में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनको भी जान लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको पूछा गया है कि जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन है। ये आते हैं, इनको साइक्लिक क्वेश्चंस भी बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पे साइक्लिसिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इनमें होता क्या है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत टफ है और इस पे कुछ चीज़ें पहले तो समझ लेते हैं। जैसे कि कई बार पावर्स में लोगों को कंफ्यूजन होता है, जैसे 2 की पावर 3 है, या फिर ये है 2 की पावर 2 और इस पे ब्रैकेट पे पावर 3। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों क्या सेम है, जी नहीं फ्रेंड्स, ये सेम नहीं है। इसमें तो क्या होता है, इसमें तो पावर सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये तो 2 की पावर 6 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें ऊपर से सॉल्व करते हुए आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना लिखा हुआ है, 2 की पावर 8। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है, इनमें चेंजेस हैं, ये कोई सेम वैल्यूज नहीं है।
ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें ऊपर से सॉल्व करते हुए आना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले आप इसको देखिए, सिर्फ इसको देखिए, और इसको मान लीजिए कि ये कोई नंबर n है, ठीक है, 32 की पावर 32 जो है ये एक n है, और आपने 32 को सिर्फ देखना है। तो जब आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7 चौक 28 और 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 की पावर n के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब अगेन इसको 7 से डिवाइड करना है, तो 4 पे आप पहले देख लीजिए कि साइक्लिसिटी 4 की कब कितने बार पे वो फिर से रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो जब 4 की पावर 1 है तब तो ये 4 है, तो रिमाइंडर 4 ही रहेगा। अगर ये पावर 2 होगी देन कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 4 चौक 16, और अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब क्या 4 की पावर 3 हमें निकालना चाहिए? नहीं फ्रेंड्स, इसमें आप क्या करिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिमाइंडर्स भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा, 8, लेकिन डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि देखिए जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3। ठीक है, तो यही तो यहाँ पे भी होना है, जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि a हो और यहाँ पे b हो, और a को जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलता हो 2, और b को डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलता हो 3, तो जब हम ए बी को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 6। ठीक है, और वहीं पे पूछा जाए a प्लस बी को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5। ठीक है, जो चीजें नंबर्स के साथ करी जाएंगी वही रिमाइंडर के साथ भी होता है। तो जब 4 के क्यूब को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। तो ये देखिए अब 1 मिल गया, अब अगेन 4 की पावर 4 पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये फिर से 4, तो ये देखिए रिपीट होने लगा। तो जब रिपीट होता है तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि जब भी 3 या फिर 3 का कोई भी मल्टीपल 3 के, अगर ये नंबर n जो है, अगर ये कोई भी 3 का मल्टीपल होता है यानी कि 3 के फॉर्म में होगा, तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे अगर 3 के कुछ फॉर्म में होगी तो ओवरऑल इसकी वैल्यू जब 7 से डिवाइड होगा तो ये कितने वैल्यू देगा, 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 के जब होगा तब वैल्यू आएगी 1, और जब ये 3 के प्लस 1 यानी कि 3 के बाद तो ये फिर से रिपीट हो जाता है, 4 है तो उसको क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 4 की पावर 4 हो या 4 की पावर 1 हो, इस पे तो 4 आंसर आ रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 के प्लस 1, यानी कि 3 से एक अधिक होगा तब क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर, 4। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है, इसमें सबसे डिफिकल्ट चीज यही है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई देन इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली आप कर पाएंगे। और अगर 3 से डिविजिबल होने के बाद सिर्फ 2 बचता है यानी कि पावर 2 बचती है, तब रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा इस तरीके के क्वेश्चंस में, आपको उसकी साइक्लिसिटी निकालनी होगी। तो यहाँ पे मैंने साइक्लिसिटी निकाल ली है, कितनी आ गई, 3। ठीक है, देन 3 के बाद आपको करना क्या होगा, आपको देखना होगा जब 3 के है तब कितना रिमाइंडर है, फिर 3 के प्लस 1 पे कितना है, एंड 3 के प्लस 2 पे कितना है। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, जिस नंबर को आपने n माना था उसको जितनी साइक्लिसिटी आई है उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और तब देखिए कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आप दिख रहा है सीधे से, अगर ये 33 होता तो -1 हो जाता। ठीक है, 33 होता तो -1 हो जाता, तो ये 32 है तो -1 की पावर 32, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी रिमाइंडर की, 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1 आ गई। तो ये किस फॉर्म में है, ये जो नंबर है 32 की पावर 32, ये किस फॉर्मेट में है, 3 के प्लस 1। अगर पूरा डिवाइड हो जाता तो ये किस फॉर्म का होता, 3 के फॉर्म का होता, लेकिन इसमें जब डिवाइड किया हमने तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो ये किस फॉर्मेट का है, 3 के प्लस 1 का। तो जब 3 के प्लस 1 फॉर्मेट का है n, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 4। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, बहुत कम आते हैं लेकिन जब भी आते हैं तब रैंक डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि चलिए ले लेते हैं 13 to the power 22 to the power 42। ठीक है, इसको डिवाइड करने के लिए बोला गया है 9 से। चलिए ठीक है, देन अगेन आपको जैसे मैंने बताया पहले, सबसे पहले क्या करना है, इसको आप n मान लीजिए, ये कोई नंबर n है।
और यहाँ पे 13 को जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 9 एकम 9 तो 4, ठीक है, तो 4 की पावर n हो गया। अब इसको जब आपने डिवाइड कर लिया तो अब आपको 4 से चेक करना है साइक्लिसिटी। तो 4 को जब एक बार करेंगे तब तो 4 ही रहेगा, ठीक है। 4 को जब दो बार करेंगे तो 16 हो जाता है, तो कितनी वो बनेगी, 7। 4 चौक 16 और 9 से कितने बार जाएगा, 7, ठीक है। अब 4 का क्यूब, क्या फिर से 4 क्यूब करने की जरूरत है, नहीं। आप इसको क्या कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो ये कितना हो जाएगा, 28, और 9 के पहाड़े में 27 आता है, तो फिर से आपको रिमाइंडर कितना मिल गया, 1। इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 3। तो ये क्या हो गया, 3 के जब होगा तब रिमाइंडर कितना होगा, 1। जो n है जब 3 के फॉर्म का होगा तब रिमाइंडर 1 होगा। अगर 3 के प्लस 1 फॉर्म का होगा तब रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा। और 3 के प्लस 2 फॉर्म का जब होगा तब रिमाइंडर कितना होगा, 7, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका हो गया, ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अब बचा क्या है, आपको क्या करना है, 22 टू दी पावर 42, आपको इसको सॉल्व करना है। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। साइक्लिसिटी कितनी आई आपकी, 3 साइक्लिसिटी आ गई है, तो आप 3 से इसको डिवाइड करिए। ये 22 है तो ये कितना हो जाएगा, 1। 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो ये रिमाइंडर 1 आ गया, यानी कि ये किस फॉर्मेट का है, 3 के प्लस 1 फॉर्मेट का है। तो इस फॉर्मेट में जब होता है तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस पे जैसे है, थोड़ा सा बड़ी डिजिट्स ले लेते हैं, 35 टू दी पावर 23 टू दी पावर 23। चलिए इसको डिवाइड करना है 16 से, ठीक है। तो 16 से जब डिवाइड करना है तो देखिए ये कितना है, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। तो इसको क्या लिख लिया, 3 की पावर n, ठीक है। अब 3 को पहले 16 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 की पावर जब 1 रहेगी तब तो 3 ही रहेगा। 3 की पावर 2 होगी तब 9 हो जाएगा, 16 इससे भी बड़ा है। 3 की पावर 3 करेंगे तब कितना हो जाएगा, 27 है तो 11 आ जाएगा। क्या अभी हो जाएगा, अभी भी नहीं होगा। 3 की पावर 4 पे जाते हैं, तो क्या करेंगे, क्या 3 की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे, जी नहीं। आप इसमें क्या कीजिए, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो इसके रिमाइंडर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 33। और जब 16 से डिवाइड करते हैं 33 को, तो 16 दूनी 32, तो एक रिमाइंडर आपका बचा, तो ये एक हमें मिल गया। यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 4। हर 4 टाइम्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब वैल्यू कितनी, 1 आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब अगर ये जो नंबर n है अगर ये 4K फॉर्मेट का है, यानी कि जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे और अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, फाइनल आंसर 1। अगर इसको हमने डिवाइड किया 4 से इस नंबर n को जो कि 23 की पावर 23 है, और रिमाइंडर 1 बचा, यानी कि किस फॉर्मेट का हो जाएगा कि 4K प्लस 1, तब रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। और जब ये 4K प्लस 2 फॉर्मेट का होगा तब रिमाइंडर कितना बचेगा, 9। और जब 4K प्लस 3 फॉर्मेट का होगा तब कितना रिमाइंडर बचेगा, 11, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से इस नंबर को भी चेक कर लेते हैं। 23 की पावर 23 को डिवाइड किससे करना है, 4 से। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 6 चौको 24, तो यानी कि यहाँ पे -1 है। -1 की पावर 23 है, तो ये तो -1 रहेगा। तो जब 4 से है तो -1, तो निगेटिव में तो वैल्यू आएगी नहीं, तो पॉजिटिव में कितनी हो जाएगी, 3। तो ये किस फॉर्मेट का हो गया, 4K प्लस 3 फॉर्मेट का। इस केस में हमारा आंसर कितना आ जाता है, 11, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, टफ क्वेश्चंस हैं। इनको आप एक बार अगेन सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप उसे कमेंट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।